एक ब्रेन स्ट्रोक में एक एंटिटी होती है ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक। ट्रांजिएंट इश्केमिक का मतलब होता है, ट्रांजिएंट मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन का, बहुत थोड़ी देर में ठीक, बड़ा ड्यूरेशन का। इश्केमिया मतलब ब्रेन में ब्लड नहीं जाना, अटैक। तो ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक बेसिकली जितने भी ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स रहते हैं उनमें बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसे सिम्टम पहले हुए रहते हैं जिसमें उन्हें क्या होता है कि सडनली हाथ पैर की ताकत में कमी आती है, फिर वो आधे घंटे 1 घंटे के अंदर में या 2-3 घंटे के अंदर में ठीक हो जाती है। तो उसमें पेशेंट के घर वालों को लगता है कि ये कोई नॉर्मल सा चीज़ हुआ होगा जो अपने से ठीक हुआ है और निगलेक्ट करते हैं। तो आपके माध्यम से हमें ये चीज़ बताना है कि किसी को अगर ऐसे सिम्टम हुए हैं और वो 2-3 घंटे के अंदर में ठीक हो गए हैं तो आप इसको ना लाइटली ना लें। ये बेसिकली ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक है और ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक का मतलब है कि उनके में बॉडी में ये एबनॉर्मेलिटी शुरू हो गई है और कभी भी फुल ब्लोन अटैक उनको हो सकता है। नमस्कार, जन्मुकेंद्र लाइव से मैं सरोज सिन्हा। स्वास्थ्य चर्चा के सीजन 2 के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। स्वास्थ्य चर्चा में आज हम एक ऐसी बीमारी की चर्चा करने जा रहे हैं जो 4 मिनट में लोगों की जान ले सकती है, लेकिन हाँ 80% हम उसको बचा भी सकते हैं अगर उसका सही समय पर इलाज कर सकें। ये बीमारी है ब्रेन स्ट्रोक। तो दर्शकों, आइए इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है, इसके कारण क्या हैं और इसे कैसे बचा जा सकता है। इस संदर्भ में बात करते हैं नगर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अवनीश राय से। दुनिया भर में फैली तमाम जानलेवा बीमारियों के बीच एक और खतरनाक बीमारी धीरे धीरे लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है। इस बीमारी का नाम है ब्रेन स्ट्रोक, जिसे ब्रेन अटैक भी कहते हैं। आज हालात ये हैं कि दुनिया का हर छठा व्यक्ति कभी न कभी ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो रहा है और अब तो यह 60 से ऊपर की उम्र के लोगों में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। विशेषज्ञों के अनुसार स्ट्रोक के आने के बाद 70% मरीज अपनी सुनने और देखने की क्षमता खो देते हैं। ब्रेन स्ट्रोक को सही समय पर इलाज देकर ठीक किया जा सकता है, लेकिन इलाज में देरी होने पर लाखों न्यूरॉन्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और मस्तिष्क के अधिकतर कार्य प्रभावित होने लगते हैं और मरीज की मृत्यु तक हो सकती है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अवनीश राय है। मैं वाराणसी में केयर हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन के पोस्ट पे हूँ। मेरा बेसिकली काम सर की चोट के पेशेंट, ब्रेन हैमरेज के पेशेंट, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के पेशेंट और साथ में स्पाइन के पेशेंट्स, उनका इलाज करना मेरा मेन वर्क है। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, इसके कारण और लक्षण क्या है? ब्रेन स्ट्रोक को हम लोग मेडिकल टर्म्स में सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं, CVA। तो एक अगर आम जनता को अगर बताना हो तो वो जैसे हार्ट अटैक जानती है कि हार्ट अटैक हो गया यानी हार्ट नहीं काम कर रहा है, उसी तरह ब्रेन स्ट्रोक भी होता है या सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। जैसे कि हम लोग इसमें मेनली 2 वैरायटी की होती है। एक होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक, एक होता है इश्केमिक स्ट्रोक। तो जो स्ट्रोक में हेमोरेजिक और इश्केमिक को कहने का मतलब ये है, हेमोरेज का मतलब होता है कि जो ब्लड की सप्लाई ब्रेन में जा रही है वहाँ की नस फट गई और खून का थक्का जमा हो गया। इसको हम कहते हैं ब्रेन हेमोरेज, जो आप लोग काफ़ी जो है कॉमन लैंग्वेज में हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा होता है इश्केमिक स्ट्रोक। इसका मतलब होता है कि ब्रेन में जो ब्लड की सप्लाई हो रही है उसमें कहीं पे अवरोध पैदा हो गया हो, वो कहीं ब्लॉक हो गई हो, इसको हम लोग कहते हैं इश्केमिक स्ट्रोक। तो मोटा मोटी एक होता है ब्रेन हेमरेज और एक होता है इश्केमिक स्ट्रोक। अब इसके लक्षण जो होते हैं, ये लक्षण आदमी को हाथ पैर की ताकत में कमी, चेहरे में टेढ़ापन, आँख को बंद करने की शक्ति में कमी, आवाज़ का बदलाव होना, देखने की नज़र में वीकनेस आना, ये मेन इसके साइंस हैं। किस प्रकार के मरीजों को ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा प्रभावित करता है? ब्रेन स्ट्रोक जनरली एडल्ट एज ग्रुप की समस्या है। अबव 40 के जो पेशेंट्स हैं इनके में ज़्यादा होता है और ये मुख्यतः एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ना है, जिसमें जो एक एजेड ग्रुप की प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो इश्केमिक स्ट्रोक है जिसमें कि खून जाना बंद हो जाता है, इसमें काफ़ी सारे रीजंस रहते हैं, लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस होती है
जिसमें कि जो ब्रेन की नसें जा रही हैं उनमें ब्लॉकेट की समस्या होती है। इसके अलावा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में भी होता है। सिगरेट स्मोकर्स जिनकी लाइफ स्टाइल अच्छी ना हो, ओबीस लोग हों, मोटे लोग हों, इन लोगों में भी ब्रेन स्ट्रोक की चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा यंग पेशेंट्स में भी ब्रेन स्ट्रोक होता है। इसे एक हम अलग ही मेडिकल टर्म में कहते हैं स्ट्रोक इन द यंग। इनके ये इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी यानी कि नसों में सूजन के कारण से भी इनमें होता है। लकवा, ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज में अंतर क्या है? देखिए, लकवा जो एक कॉमन हिंदी का वर्ड है। लकवा मतलब जैसे फालिज कहते हैं उर्दू में, एक साइड की एक अंग नहीं काम करना या एक तरफ के दोनों साइड काम न करना। तो लकवा एक कॉमन भाषा में बोला जाना वाला टर्म्स है। तो ये लकवा ब्रेन स्ट्रोक के कारण से, ब्रेन हेमरेज, इश्केमिक स्ट्रोक के कारण से भी हो सकता है और कई बार गर्दन की चोट लगने के भी कारण से दोनों हाथ पैर हमारे वर्क नहीं करते। तो ये बेसिकली आम भाषा का टर्म है जिसमें हम लोग कहते हैं कि एक साइड का अंग नहीं काम करता है। हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको सीवीए कहते हैं या स्ट्रोक कहते हैं। और इस स्ट्रोक में जैसे मैंने बताया कि दो टाइप होते हैं, एक होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक और एक इश्केमिक स्ट्रोक। किस सीजन में ब्रेन स्ट्रोक अधिक होता है? देखिए, जो हम लोग का एक्सपीरियंस है, हम लोग ज़्यादा केसेस विंटर्स में देखते हैं। जाड़े में स्ट्रोक के पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं। ठंड के कारण से, ठंड के एक्सपोजर के कारण से ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स बढ़ जाते हैं। ब्रेन स्ट्रोक से बचने के उपाय और इलाज क्या है? ब्रेन स्ट्रोक से बचने का जो सबसे अच्छा इलाज है वो प्रिवेंटिव मेजर्स हम कह सकते हैं कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है कि हम अपने मेडिकल जांच जो है कराते रहें, अपनी फिटनेस का, अपनी हेल्थ का हम ध्यान रखें। नशे से या किसी भी ऐसी चीज़ों से जो हमारी हेल्थ को ख़राब करती है उससे हम ख़राब करें। और एक मिनिमम एक जो है टारगेट बनाएं कि हमें 30 मिनट्स वॉक हमें रोज़ जो है करनी है। इसके अलावा हम एक रेगुलर जो है चेकअप में हमें कोई अगर डिजीज़ अगर डायग्नोस होती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, तो हम ऐसी डिजीज़ की जो मेडिकेशंस हैं वो हम रेगुलर लेते रहें, उसकी जांच हम कराते रहें कि हमारे में कभी भी ऐसी कोई अनड्यू रिस्क नहीं हो पैदा। कौन कौन सी थेरेपी इलाज में आवश्यक है? अच्छा, जहाँ तक इसके इलाज की बात है, ट्रीटमेंट की बात है, तो मैं ब्रेन स्ट्रोक में एक जो मैंने पहले कोड बताया कि इसके सिम्टम को फास्ट करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एक्ट फास्ट। एक्ट फास्ट का मतलब होता है अगर ये चारों लक्षण जिसमें हाथ पैर की ताकत में कमी, आवाज़ में कोई चेंज, लड़खड़ाहट या इस तरीके के अगर सिम्टम देखें तो आप तुरंत अपने सबसे पास के डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि इसमें वक्त का बहुत इम्पोर्टेंस है। हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं, उनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती। यानी जो ब्रेन के सेल्स एक बार डेड हो गए जिसमें स्ट्रोक के कारण, वो आपके दोबारा रिकवर नहीं करते। तो हम जितने जल्दी अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाए और हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, उतनी हम न्यूरॉन्स की सर्वाइवल को बढ़ा सकते हैं। और इश्केमिक स्ट्रोक यानी कि जिसमें ब्रेन में ब्लड नहीं जा रहा है, इसमें WHO के क्राइटेरिया के हिसाब से हम अगर 3 से 4.5 घंटे के अंदर अस्पताल में आ जाते हैं तो कुछ इंजेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स कहते हैं, उनको नसों में देने से हम उस ब्लॉकेट को खोल सकते हैं। अगर ये ड्यूरेशन 4.5 घंटे से ऊपर हो गया तो वो ब्रेन सेल्स डेड हो जाते हैं, तब ये इंजेक्शंस हमारे वर्क नहीं करते हैं। तो इसलिए जितना जल्दी हम पहुँचें उतना हमारे लिए बेहतर है। जहाँ तक ब्रेन हेमरेज की बात होती है, तो ब्रेन हेमरेज अगर छोटा ब्रेन हेमरेज हो तो उसे हम दवा से मैनेज करते हैं। मीडियम साइज़ का अगर ब्रेन हेमरेज हो तो उसमें हमें ऑपरेशन और दवा दोनों का रोल होता है। और बड़े साइज़ के ब्रेन हेमरेज जो कि सरफेस पे हो, लोबर हो, उस केस में कई बार हमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत होती है। और काफ़ी पेशेंट्स में अगर टाइमली ऑपरेशन किया जाए तो वो सक्सेसफुल उनका आउटकम होता है। ब्रेन स्ट्रोक से बचने के लिए घरेलू उपचार क्या है? ब्रेन स्ट्रोक के लिए घरेलू उपचार में जैसे कि मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा कारण है और ख़राब लाइफस्टाइल बहुत बड़ा कारण है। तो अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो आपको मेडिकेशंस लेनी है, रेगुलर अपना जांच अपनी करानी है, ब्लड प्रेशर को आपको रखना है कंट्रोल। शुगर है आपको तो शुगर की मेडिकेशंस ठीक ठाक लेनी है, टाइम पे लेनी है, और शुगर भी आपको अपना ठीक रखना है। साथ में कोई भी ख़राब आदत जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, इनसे आपको एब्सटेन करना है।
फिज़िकल एक्टिविटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल आपको अपनाना है, ये इम्पॉर्टेंट है। ब्रेन स्ट्रोक होने पर क्या सावधानियां बरतें? ब्रेन स्ट्रोक होने पे जैसे कि मैंने बताया कि टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब वक्त आपको जितना जल्दी हॉस्पिटल में पहुंच जाए, 4 से 4.5 घंटे आपको टाइम रहता है, उस दौरान ट्रीटमेंट होगा तो पेशेंट्स में रिकवरी की चांसेस बहुत बेहतर होती है। तो अगर किसी को लगता है कि हमारे पेशेंट्स को स्ट्रोक के साइंस हैं तो वो तुरंत इमरजेंसी में डायल करके एम्बुलेंस बुलाएं और अपने नियरेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो सर्जन के पास पहुँचें। इसके अलावा पेशेंट्स को अगर ब्रेन स्ट्रोक के दौरान झटके आ रहे हैं या सीजर्स आ रहे हैं या उनको लकवा जैसे ऐसा लग रहा है कि उनको मुंह से झाग निकल रहा है, तो बस पेशेंट को एक साइड वो करवट करा दें और उसके मुंह में कुछ भी ऐसा चीज़ ना डालें और पेशेंट को तुरंत स्ट्रेचर पे इमोबिलाइज करके नियरेस्ट अस्पताल में लेकर के आएँ। अब पेशेंट जब हमारा ब्रेन स्ट्रोक का वो घर जाता है तो वो ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट अगर फुल्ली रिकवर नहीं हुआ तो उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम लोग व्हाट कहते हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर एक साइड का उनका हाथ पैर उनका वर्क नहीं कर रहा है तो आपको घर की सीढ़ियाँ, घर का टॉयलेट, ये सब चीज़ें मॉडिफाई कराना पड़ता है ताकि वो उस हिसाब से वो एक वीकनेस के साथ भी वो एक नॉर्मल जीवन जी सके। इसमें फिज़ियोथेरेपी का भी बहुत अच्छा रोल है और जो उनके अंग में वीकनेस आ गई है उसमें आपको फिज़ियोथेरेपी एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं उनको हम ये बता देते हैं कि आप लोगों को अब पेशेंट को सपोर्ट की ना ज़रूरत है, तो उसमें उनको फ़िज़िकल सपोर्ट, उनको डेली डे टू डे लाइफ में उनको फ़िज़िकल सपोर्ट चाहिए, साथ में वो इमोशनली भी डिप्रेस्ड रहते हैं तो आपको इमोशनल सपोर्ट भी उनको देना होता है। और साथ में फिज़ियोथेरेपी का और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का इसमें बहुत अच्छा रोल है, जिसके बारे में कुछ चीज़ हमारे फिज़ियोथेरेपिस्ट भी आपको बता सकेंगे। स्ट्रोक में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। इसमें पेशेंट को एक तरफ की पावर वीकनेस हो जाती है जिसको कि फिजियोथेरेपी के द्वारा उस वीकनेस को फिर रिहैब करके अपने पुनः अवस्था में लाने की कोशिश करते हैं। और चेस्ट इन्फेक्शन से बचाने के लिए चेस्ट थेरेपी देते हैं और पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसको स्प्लिट न करे, उसके लिए उसको पोजीशनिंग बहुत ज़रूरी है जिससे कि पेशेंट को करवट कर देते हैं। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट को घर पे पूरा लिम्ब मोबिलाइजेशन, व्हीलचेयर मोबिलाइजेशन देते हैं जिससे कि उसकी एक्टिविटी बढ़ाया जा सके। और फिजियोथेरेपी से मसल्स की पावर बढ़ाते हैं और उसके लिए एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से ही राय लेके घर पे कराना चाहिए। तो दर्शकों, अभी आपने जाना डॉक्टर अवनीश राय से ब्रेन स्ट्रोक के कारण, लक्षण एवं उपचार के बारे में। इसलिए ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण दिखते ही तुरंत चिकित्सक के पास जाएं और अपना इलाज कराएं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।